वो बातें जो हर डायरेक्ट सेलर को जाननी चाहिए। जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है? आइए साथ मिलकर इस सवाल का एक उत्तर हम या आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप जब कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसका बिल आपको मिलता है जिसे आप इनवॉइस कहते हैं, और उस पर एक जीएसटी टैक्स लगा होता है। इसका मतलब है कि जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार सेल कर रही है। एंड ऑफ मंथ आपके अकाउंट में एक कमीशन आता है, जो आप काम करते हैं उसका आपको कमीशन मिलता है। जब वो कमीशन आपको मिलता है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है। इसका मतलब आप सरकार को सही तरीके से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। कंपनी हर साल सरकार को रिटर्न फाइल करती है, बिल्कुल करती है। हर कंपनी के लिए जिस तरह से मैंडेटरी है, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी मैंडेटरी है। एक नया चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक भारत सरकार की कंपनी है। उन्होंने, आपको सबको पता है कि हर डायरेक्ट सेलर को एक अपना रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर में एक नया कॉलम जोड़ा गया है डायरेक्ट सेलर का। तो एफएसएसएआई खुद रिकॉग्नाइज कर रही है कि एक डायरेक्ट सेलर का भी एक कॉलम होता है। जब इन कही गई बातों पर आप फिर से ध्यान कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से बाकी सब कंपनियां काम करती हैं, जिस तरह से बाकी सारी कंपनियां टैक्स देती हैं और देश के विकास में योगदान देती हैं, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी उन सारी चीजों को फॉलो करती है। तो आप इसका जवाब खुद ही हासिल कर सकते हैं कि ये भी कंपनी लीगल है जिस तरह से बाकी सारी कंपनियां लीगल है। नंबर 2, आपके मन में एक सवाल होता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होता है। जो उसका बिजनेस मॉडल होता है उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। एक कंपनी वो हो सकती है जो अपने सारे प्रोडक्ट्स किसी दूसरे कंपनी से लेती है और उसे अपने बिजनेस मॉडल के अनुसार उसको मार्केट में पहुंचा देती है। दूसरा मॉडल यह हो सकता है कि जो कंपनी है वो खुद भी प्रोडक्ट्स बनाती है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाती है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां इसी मॉडल को फॉलो करती हैं। इसमें प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंपनी के हाथ में होता है। तीसरा सवाल आपके मन में हो सकता है, क्या इसमें धोखाधड़ी की गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है धोखे का। जैसे हर बिजनेस में होता है, अगर आप सतर्कता नहीं बरतते हैं तो हर जगह पे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उस तरह से इसमें भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इन कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो ये एक शानदार बिजनेस बन सकता है, आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जब भी आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदें और उसका कोई भी जो पैसा हो वो सिर्फ कंपनी के अकाउंट में या कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर के अकाउंट में ही डालें। किसी भी हालत में अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसका इनवॉइस आप जरूर से जरूर लें। हमेशा प्रोडक्ट्स का एक्सपायरी डेट चेक करें। कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की गलत सूचना देता है कि आप ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सबसे पहले उन सारी इंफॉर्मेशन को कंपनी के वेबसाइट पर चेक करें, कंपनी से कंफर्म करें, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। बिना प्लानिंग के कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचे, चीजों को अच्छी तरह समझें, तभी कोई निर्णय ले। किसी के कहने पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर दे। जब आप चीजों को अच्छी तरह से समझ जाएं तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। चौथा सवाल हमारे मन में पैदा होता है कि कैसे चुनाव करें एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। तो आप अगर कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो बड़ा आसान है। ये कंपनी को परखें कि कंपनी के पास खुद का प्रोडक्शन यूनिट है। जो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्या वो प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं? कंपनी अगर खुद प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स को समझते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स आएगा। कंपनी ने किस चीज में कितना इन्वेस्ट किया है? अगर कंपनी ने प्रोडक्शन यूनिट में अच्छा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को हमेशा डर रहेगा कि अगर हम एक शानदार प्रोडक्ट्स लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन यूनिट आगे काम नहीं कर पाएगा। तो वो हमेशा आपको एक शानदार प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करेगी। कंपनी जो प्रोडक्ट्स देती है, मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट्स है न्यूट्रास्यूटिकल या फूड सप्लीमेंट, तो ये बहुत ही जानना जरूरी है कि कंपनी का हर प्रोडक्ट जो आपके हाथ तक पहुंच रहा है, जो आपके इस्तेमाल के लिए पहुंच रहा है, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। आप कंपनी का रिकॉर्ड चेक करें
कंपनी समय पर आपकी कमीशन का भुगतान करती है या नहीं करती है, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए जाते हैं कंपनी उसको फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप इसमें बड़े ही शानदार ढंग से काम कर सकते हैं और एक आप शानदार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। पांचवा सवाल आपके पास आता होगा कि पहला कदम ज्वाइनिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जिस प्रोडक्ट्स को आप दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर आप या आपका परिवार उस प्रोडक्ट्स को अगर इस्तेमाल नहीं करता है, तब तक आप उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाएंगे। किसी के कहने पर, लिख देने पर सिर्फ प्रोडक्ट्स को मत समझें, आप उसका खुद इस्तेमाल करें और समझने की कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट्स कितना बेहतरीन है। नंबर 2, कंपनी के मार्केटिंग मॉडल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से समझे, डीपली समझे, कि एक पॉइंट को समझे। तो आपको ज्वाइनिंग के बाद इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हम अगर 6th पॉइंट पर अगर हम आए, स्पॉन्सर क्या होता है, हमारी सफलता क्या स्पॉन्सर के ऊपर में ही निर्भर करता है? तो इसका हम आपको आंसर बड़े ही साधारण ढंग से देना चाहेंगे। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में सूचना दी है वो आपका स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर वो व्यक्ति है जिसकी सफलता आपकी सफलता के ऊपर में निर्भर करता है। किसी भी बिजनेस में अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन बाकी का जो चीजें हैं जो आपको मेहनत करनी है वो आपको करना होगा, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। स्पॉन्सर आपका वो शख्स है जिसकी सफलता आपके सफलता के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको हमेशा एक सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। एक बड़ा बिजनेस या इनकम के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, यह बिजनेस इंफॉर्मेशन का है। इसमें सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कंपनी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देगी, बहुत सारे वीडियो पर प्रोवाइड करवा देगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप उन इंफॉर्मेशन को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो इसमें जाहिर सी बात है वो इंफॉर्मेशन से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज जो इसमें ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को, जो भी आपको कंपनी की तरफ से जो अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, उसको सब अपने एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप प्लानिंग खूब करें, जितना मन है उतना आप टेबल टॉक करें, खूब मीटिंग करें, लेकिन उस बात का सफलता के रूप में आप तभी तब्दील कर पाएंगे जब आप उसको जमीन पर उतारेंगे, जब आप फील्ड में उतरेंगे, जब आप वहां पर जाकर उसको काम करेंगे। अगर आप टेबल पर बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं और उसको फील्ड में उस चीज को अगर आप लेकर नहीं जा रहे हैं तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। यह बिजनेस एक सिस्टम का है, सिस्टम को फॉलो करो। जो भी सिस्टम दिया जा रहा है वो एक अनुभव के बाद बनाया गया है। उस सिस्टम का कुछ मतलब है, वो सिस्टम आप ही के लिए बनाया गया है, तो आप उस सिस्टम को फॉलो करें। जो भी वो सिस्टम आपको निर्देश देता है कि आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाएं, इस समय यहां पर मीटिंग या सेमिनार है, उसको अपने सब लोगों तक पहुंचाएं और उस सिस्टम को आप फॉलो करें। 8वां सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि आखिर क्या कोई इसमें इतना सफल हो जाता है? और बहुत लोग हैं जो इसमें सफल नहीं भी हो पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इसमें सफल नहीं हो पाते। इसका उत्तर हम कुछ इस तरह से आपको देना चाहेंगे। एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना इन्वेस्टमेंट के। इसमें जो लोग भी आते हैं उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, ना उनके पास क्वालिफिकेशन है, ना एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट है। ऐसे लोगों के भी सपने बहुत बड़े होते हैं। मैक्सिमम लोग हैं इसमें, जितने भी लोग आते हैं उनका लगता है कि उन्हें बहुत बड़ी चीज में हासिल करनी है। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो उसके प्लानिंग और मेहनत भी लगातार होनी चाहिए, उस पर भी उतनी ही मेहनत होनी चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आप किसी से भी पूछेंगे, हर कोई एक बड़ा चेक चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि यह बिजनेस आपको जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा दे सकती है, तो फिर आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मेहनत भी लगातार हर दिन करनी होगी। इस बिजनेस में महीने के 4 दिनों में काम करके सफल नहीं हुआ जा सकता। आप देखते होंगे अमूमन बहुत सारे आपके टीम में ऐसे लोग होंगे जो महीने के 4 दिन में उनको क्लोजिंग करनी है तो अपना वो प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये करना शुरू करते हैं। अगर आपकी सोच इतनी बड़ी है, आप इतना बड़ा चीज हासिल करना चाहते हैं, तो महीने के 4 दिन में ये काम करके बिल्कुल हासिल नहीं किया जा सकता। आपको अपनी टीम के लिए खुद को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप महीने के लास्ट में अपना बिजनेस करें और टीम को सिखाएं कि पहले एक सप्ताह में बिजनेस करना है। आप खुद ज्वाइन ना करें और टीम को सिखाएं कि आपको ज्वाइनिंग करनी है। इसमें प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो ये आपके सारे सपने को पूरा कर सकता है। आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा आपको इसमें हासिल हो सकता है। आपके मन में हमेशा ये सवाल उठता होगा, हमने बहुत मेहनत की, हमें उनके अनुसार रिजल्ट नहीं मिला। जब आप टीम के लोगों से आप बैठते होंगे तो आपसे हमेशा ये सवाल करते होंगे, हमने बहुत मेहनत की पर हमें उसका अनुसार रिजल्ट नहीं मिला। सवाल यह है कि आप इसमें हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर आप 1-2 लाख हर मंथ इनकम चाहते हैं और 100 लोगों को इंफॉर्मेशन को आप बहुत मेहनत मानते हैं या महीने के 10 दिन को बहुत मेहनत मानते हैं, तो फिर उन लोगों से सवाल कीजिए कि जिनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उनसे जाकर पूछिए कि कितने घंटे उनको काम करना पड़ता है और इस सैलरी पर पहुंचने के लिए उन्होंने अपना पिछले कितना मेहनत किया है। तब आपको सवाल का आंसर समझ में आएगा। अगर इतने सालों के मेहनत और पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप यहां पहुंचे हैं तो फील्ड में तो जाना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। अगर सपना 5 करोड़ के मकान और 1 करोड़ के BMW का है तो मेहनत भी तो BMW वाली होनी चाहिए। सवाल आपके पास इस तरह के भी आते होंगे, तो क्या इसमें सफल होने के लिए दिन रात काम करना चाहिए? सवाल दिन रात का नहीं है, सवाल है प्लानिंग के साथ काम करने का। जो भी प्लानिंग करें वो सिर्फ बातों तक सीमित ना हो, बल्कि उसको वास्तविकता में करना जरूरी है। बिजनेस फील्ड में है, हर दिन मीटिंग आप 4 लोगों के साथ बैठ करके प्लानिंग कर लेंगे और फील्ड तक नहीं पहुंचेंगे तो वो कभी भी वास्तविकता में तब्दील नहीं होगा। अगर हमारा प्लानिंग 100 लोगों तक पहुंचना है तो हर दिन का अगर आप 30 दिन में डिवाइड करेंगे तो 3 लोग पर दिन का होता है। लेकिन अगर महीने के लास्ट दिन में 4 दिन में आप काम करेंगे तो आपको 25 लोगों से मिलना पड़ेगा। तो आपको प्लानिंग करना होगा कि 100 लोगों तक पहुंचना है तो मुझे उसको डिवाइड करना है, पर डे के हिसाब से 3 लोगों से मिलना है। महीने के 4 दिन में हम उसको पूरा नहीं कर सकते। अगर आप दिन रात ट्रेनिंग सेमिनार करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को अपने पास तक ही रखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। यह बिजनेस इंफॉर्मेशन का है, बहुत ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, लोगों को ज्वाइन करवाने का। सवाल यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल यह है कि कितने लोगों तक आप अपनी जानकारी को शेयर करते हैं। आप कितने भी बड़े लीडर हो, आपके टीम के लोगों का इंफॉर्मेशन पहुंचाना बंद कर दिया तो बिजनेस बहुत तेजी से गिरेगा। और आप कितने ही छोटे लीडर हो और आपकी टीम लगातार लोगों तक पहुंच रही है और आपको आगे, तो आपको फिर आप समझिए कि अगर वो आपने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कंपनी कितनी ही अच्छी हो, अगर फील्ड में काम नहीं किया जाएगा, बड़ा बिजनेस सिर्फ सपनों तक ही सीमित रह जाएगा। एवरी ग्रेट ड्रीम्स बिगिन विथ ए ड्रीमर। ऑलवेज रिमेंबर, you have within you the strength, the patience and the passion to reach for the stars to change the world. सपने भी आपके हैं, उसको पूरा करने के लिए आपके पास हर वो चीज है। आइए मिलकर इसे हकीकत बनाते हैं।